इसी बीच अगली खबर हम बता दें, शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सन्यासी के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सन्यासी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। बहुत कालनेमी धर्म की आड़ में साजिश रच रहे हैं, सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनसे सतर्क रहना होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। और इस बीच बड़ी खबर, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले सतुआ बाबा। कुछ लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सतुआ बाबा का कहना, प्रयागराज में सभी सनातन एकजुट, अभी तक किसी भी सनातनी का अपमान नहीं हुआ है। सतुआ बाबा का ये कहना है, सनातनी का अपमान नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया कि ये सनातनियों का अपमान हुआ। आपने कहा कि सनातनियों का बहुत सम्मान हुआ, तो क्या हम समझें, क्या सही है क्या गलत है? सनातनी और सनातन, भारत सनातनों का है और सनातनियों का है। यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं होता है। सूर्य उदय होता है तो सबको प्रकाश देता है। ये भारत का सूर्य है, ये सनातन का सूर्य है, ये सबको भगवा प्रकाश दे रहा है और देता रहेगा। जिसको भगवा से तकलीफ़ है, जिसको इस सनातन के सूर्य से तकलीफ़ है, मुझे लगता है कि उनको अंधकार के कोठरी में बंद होकर और अपनी दिनचर्या को निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि सनातन के इस सूर्य ने जो इस समय जो काल चल रहा है, जो इस समय एक योग चल रहा है, मुझे लगता है हर भारत का सनातनी इस विकास के साथ, व्यवहार के साथ और आध्यात्म के साथ और भारत की एकता के साथ जुड़ा है। इसमें ना हमें विघ्न डालना चाहिए, ना बाधाएं देना चाहिए, मुझे साथ चलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा कम ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, संवाद करना चाहिए। और संवाद जहाँ है वहाँ विवाद नहीं है। जिसका कार्य है विवाद करना, वो कभी संवाद नहीं कर सकता है। तो यह माघ मेला संगम की भूमि है, संवाद की भूमि है, विवाद की भूमि नहीं है। यहाँ विवाद किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, और जो कर रहे हैं वो अपने आप को समझें कि हर जगह विवाद उचित नहीं है। मतलब कि ये माना जाए कि ये सनातनियों को गुमराह करने का ये प्रयास है, सनातनियों को इस तरह से उनकी आस्था को भी चोट पहुंचाया जा रहा है। अन्य जो आप लोगों की तरह जो बेहतर जो सनातन के खिलाफ अपनी सनातन खेत में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो लोग भी इससे कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाएंगे। देखिए, मैं इस विषय में तो जानता नहीं हूँ, न मैं मीडिया या सोशल मीडिया का व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे जिस तरह मेरे लिए भाषाओं का प्रयोग किया जाता है कि जिस भाषाओं का नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, और जो बोलते हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे हमारे लिए अच्छा बोलते हों चाहे खराब बोलते हों, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पुनः कि यह माघ मेला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह माघ मेला सनातन के हर सनातनियों का है। और जो सनातन को अकेले सनातनी मान के पूरे सनातन पे जो बोलना चाहे बोलता रहे, यह उचित नहीं है। क्यों, यह भारत में हर व्यक्ति राम का है, भारत का हर व्यक्ति कृष्ण का है, और यह मेला उससे जुड़ा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कुछ दिनों से यह मेला में एक विश्व में, सनातन के मेला में विश्व में सनातन की लड़ाई के साथ जोड़ दिया है, यह उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, सनातन को तोड़ो मत जोड़ो।
और जोड़ने के टारेटा हम चोला पहन के और तोड़ने का काम कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। लेकिन स्वामी जी, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि हमारे शिष्यों के साथ देखिए दुर्व्यवहार किया गया, और ये भी आरोप लगे कि उन्होंने कल इस बात तक का जिक्र कर दिया कि मुगलों के शासनकाल से ज़्यादा अब मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अब बुलडोज़र चल रहा है, सनातनियों पर प्रहार हो रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? मुगलों का शासन मैंने देखा तो नहीं है, पढ़ा है और पूर्वजों से सुनते आ रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, उनके परिवार को मैंने देखा है और उनको भी देखा है। हम उनसे समझौता कर रहे हैं, जो अपने हैं उनसे विवाद कर रहे हैं। ये कहाँ का सनातन है? सनातन तो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आप उनसे दोस्ती करके और सनातन व्यक्तियों से लड़ाई कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। मंदिर टूटे नहीं जाए हैं, मंदिर जिन्होंने तोड़े हैं वो आपको खड़ा करके मंदिर तोड़े जाने की भ्रांतियां फैला के सनातन को एक लड़ाई के मुकाम पर खड़ा करने के लिए आपके द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। शुक्रिया महाराज, धन्यवाद आपका। तो शंकराचार्य विवाद पर प्रयागराज के साधु संतों ने क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि सनातनियों के साथ माघ मेले में खिलवाड़ हुआ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़, उनके रथ को रोका गया, उन पर हमला किया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये गलत है। जो माघ मेला में ये पालकी स्नान परंपरा कभी नहीं रही है, शाही स्नान परंपरा कभी नहीं रही है, रथ स्नान परंपरा कभी नहीं रही है। माघ मेला में जो है हमेशा वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे द्वाराचार्य हो, चाहे श्री महंत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई साधु संत हो और चाहे आम जनमानस हो, सभी लोग पैदल चल करके जाते हैं, प्रेम से स्नान करते हैं, स्नान करके अपना संध्या भजन पूजन पाठ करते हैं। लेकिन इनका मेन उद्देश्य स्नान नहीं था। मेन उद्देश्य इनका ये था कि मुझे सुर्खियों में आना है। तो अब कैसे सुर्खियों में आना होगा? बोले 500 का काफिला लेकर के चलेंगे, हो हल्ला भगदड़ मचाएंगे तो ऑटोमेटिक सुर्खियों में आ जाएंगे। इस कारण के ये जो है ये काम किए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। और माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में तो इनकी सेवा भी हुई है, वीडियो वायरल हो रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव के सरकार में हमारी बहन बेटियां भी नहीं सुरक्षित थे, संत भी नहीं सुरक्षित था, सनातन धर्म भी नहीं सुरक्षित था, शंकराचार्य भी नहीं सुरक्षित थे। लेकिन अब क्या बताएं, दुर्भाग्य है शंकराचार्य का। और उनको तो लोग कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं भी नहीं, अभी उनका केस चल रहा है, फर्जी शंकराचार्य हैं। जब से ये गुरुजी के संगत में रहा, कांग्रेस में इसके गुरुजी थे, वो भगवत स्वरूप थे, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम अभी भी करते हैं। पर ये जब से उन्हीं की राजनीति कांग्रेस वाली जो बोलबाला, न वेद पढ़ा, न वेदांत पढ़ा, न शास्त्र पढ़ा, न संस्कार पढ़ा, बस मुड़ मुड़ा के एक डंडा लेकर के शंकराचार्य बन के राम के विरोध, मंदिर के विरोध, शंकर के विरोध, गुरु गोरक्षनाथ के विरोध, माने जो भी भारत में देवी देवता है सबके विरोध। तो तुम जब विरोधात्मक तुम काहे के संत हो भैया, काहे के वो हो, अपना दंड कमंडल लेके भाग रहे हो शंकराचार्य। और फिर भगवान, इनके गुरु भगवान की इतना अरबों खरबों का, 50 अरबों का आश्रम है, जगह है, अब प्रभुता पाए के ही बंद नहीं। अब वो देख करके ये मदान्ध है, इसने बोलने का तमीज है कि क्या है, बिना पेंदी के लोटा, ये जो है बिना पेंदी के लोटा है, सब हल्दी है, दाल में भी पड़ जाए, सब्जी में भी पड़ जाए, सब में पड़ जाए। तो इसलिए हम इसे नहीं मानते कुछ। हाँ, इसे गलत नहीं बोलना चाहिए और न कोई माफ़ी मांगेगा, न माफ़ी मांगना चाहिए। तो आपने सुना कि साधु संतों का क्या कुछ कहना है। सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, अगर अभी मुक्तेश्वरानंद की हम बात करें तो उनकी तरफ से तमाम तरह की शिकायतें हैं, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाकी साधु संतों का कहना है कि यहाँ की माघ मेले में परंपरा ये है, अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आप लाव लश्कर के साथ नहीं जाएंगे, आप पैदल चलकर जाएंगे। और वो 500 के काफिले के साथ आ रहे थे, नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बाकी किसी की भी कोई अपमान नहीं हुआ है। क्या कुछ और जानकारी?
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रियंका, सभी साधु संत इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक सनातनी जो वाकई में सच्चा दिल से सनातन को मानता है और साधु संत है, वो तो देखिए वो यही चाहेगा कि दूसरों का देखिए यहाँ पर भला हो, दूसरे लोग कहीं से देखिए परेशान ना हो। वो पैदल जाएगा स्नान करने के लिए, रथ यात्रा लाभ लश्कर के साथ नहीं जाएगा। तो ऐसे में देखिए कई सारे माघ मेला में साधु संत इस समय मुखर हो चुके हैं और खिलाफ में खड़े हो गए। अभी मुक्तेश्वरानंद के जो चाहे उनके बयान है सीएम योगी को लेकर, चाहे मुगलों को लेकर, चाहे मंदिर तुड़वाने को लेकर, चाहे सीएम योगी के शासन की तुलना मुगलों के शासनकाल से कर देने को लेकर, तो कई ऐसी बातें अभी मुक्तेश्वरानंद ने कही है जिसको लेकर खुद वो विवादों में आ गए। आज सुबह उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी का कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, मुझे बहुत दुख है इस बात का, अखिलेश यादव हमें पूछ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए पूरा तरह से राजनीतिकरण भी इस समय स्वामी जी करने में लगे हैं और यही वजह है कि इस समय चर्चाओं में कहीं वो ज्यादा हैं। इसीलिए मेला प्रशासन उन्हें लगातार नोटिस पर नोटिस थमा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर आप इसी तरह से हरकतें करते रहे तो हो सकता है कि जो उनकी मेला के जो पूरे देखिए कार्यस्थल पर जो उनकी भूमि आवंटन है, चाहे तमाम सुविधाएं हैं, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था जो उन्हें मिली है, हो सकता है कि उन सबको भी रद्द किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि खुद ही नोटिस दिया गया यहाँ पर मेले के कोतवाल की तरफ से, कानूनगो की तरफ से 2 नोटिस बैक टू बैक आ चुके हैं। हालांकि जवाब तो दिया जा रहा है स्वामी जी की तरफ से, इनके अनुयायियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया।